नहीं आ रही समझ में। तुम मेरे पास कथा सुनने आते हो तो अपने हृदय के कपाट खोल के रखो, और जब मैं कथा सुनाता हूं तो उस भाव को अर्जित करो, अर्जित करके अपने मन में रखो। ये कथा इसलिए कि देखो राम जी कह रहे हैं कि इसके बाद मैंने किसी पर स्त्री के साथ स्वीकारता प्राप्त नहीं की। समझ, अगर कहीं बीच में हमारी पत्नी छोड़ के चली जाए, आजकल का प्रचलन हो गया है कि बड़े स्वभाव से दूसरी शादी करके चले। अरे भामर तो एक बार पढ़ती है भाई, भामर बार बार नहीं पढ़ती है। अगर तुम धर्म की स्थापना करना चाहते हो, तुम संसार में इतने लुप्त हो गए हो, इतने विलासी हो गए हो, और तुम बार बार जाके तुम स्वयंवर रचाते हो। धिक्कार है। कुछ गलत तो नहीं बोला संतों, मुझे क्षमा करना। कथा कह रही है, मेरे कथा कहने का मिजाज और स्वभाव थोड़ा अलग है। मैं वही कहता हूँ जो शास्त्र कहता है, मैं वही कहता हूँ जो धर्म कहता है, मैं वही कहता हूँ जो नीति कहती है, मैं वही कहता हूँ जो नियति कहती है। यज्ञ कार्य की सिद्धि के लिए भी पत्नी स्थान पर सीता देवी की स्वर्णमयी प्रतिमा कोई बिठाया, कोई सीता जी कोई बिठाया, प्रतिमा बना और किसी को समझ में आ रहा है। आज मैं बहुत बड़ा आपके सामने उदाहरण, कई बार यहाँ पर यज्ञ होता है, हवन होता है, कई ऋषि मुनि कई शास्त्री कहते हैं कि आपकी शादी हो गई तो मैं संसार रूपी भाव से हो गई, तो आपकी अर्धांगिनी कहाँ है? मैंने कहा नहीं, मैं हनुमान जी को साक्षी मान के बैठा हूँ और वो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। वो शादीशुदा नहीं थे, मैं उसी रूप में बैठ जाता हूँ कि मैं भी उस समय शादीशुदा। समझ में आनी चाहिए, त्याग ऐसे ही नहीं होता। मैंने प्रातः काल की कथा में कहा था कि आज मैं दे धर के आपसे बताता हूँ, अरे मेरी बातों का लाभ ले। जैसे एक कुआं में पानी जब वो बाल्टी भर के लाती है और जब जल चलता है तो छलकती हुई चली आती है, बाल्टी एक सूप में जाके पानी को पलट देती है, और सूप में से पानी जब एक बरहा में चलता है तो बरहा का जल किलकारियां मारते हुए खेत में पहुंच जाता है। कुछ समझ, अरे भाई चेहरे पे खुशी तो लाओ, तुम चेहरे को बना के बैठे हो। मैं कुछ गलत तो नहीं बोली। जब जल वो किसी खड़ी हुई फसल में जाता है, उस मिट्टी को जब गीला कर देता है तो मिट्टी माने प्रफुल्लित तो और आनंदित हो जाती। आपकी समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा? महाराज सीता देवी की स्वर्णमयी प्रतिमा को बिठाया और श्री रामचंद्र जी ने 11,000 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। बैठ जाओ, मैं कथा कह रहा हूँ, बुक इस समय जरूरी, कथा के टाइम में जरूरी नहीं है भाई। आवाज देख लेंगे, आप बैठिए, आपका टाइम हो तो बैठ जाओ, बैठ जाओ, समय हो तो बैठो। आपका कार्ड मैंने देख लिया, आपकी मैंने स्वीकार। अब आप, मैं कथा छोड़ के आपसे बात करूं तो भाई ये तो मर्यादा के विपरीत है ना भाई। महाराज श्री रामचंद्र जी ने 11,000 वर्ष तक का ब्रह्मचर्य का पालन किया। सही सही बताना, आप में हमें कितनी क्षमता है, तो सिद्धि वैसे ही आ जाएगी क्या? अभी ये माह का महीना निकल गया, फागुन का चल रहा है, दिवाली निकल गई, दशहरे निकल गए, महाराज भी चले जाओ, नवरात्र निकल गए। सही सही बताओ कौन साधना में जुड़ा रहा? मैं बोलना नहीं चाहता हूं, उधर नहीं जाना चाहता हूं, नहीं तो आप पंगु हो जाओगे जहां बैठे। साधना करोगे तो आपके अंदर परमात्मा का ये साधना, ये ब्रह्मचर्य का पालन, यही तो हमारी एनर्जी है, यही तो हमारी शक्ति है, तो यही हमारी ऊर्जा है। आज एक बात और बता देता हूं, किसी ने अभी तक नहीं देखा हो
तो मेरे माथे पर त्रिपुंड जो है ना, त्रिपुंड, मेरे माथे पर ध्यान देना। बैठ भैया बैठ। मेरे माथे पर त्रिपुंड ओरिजिनल है, आप ध्यान देना कभी। 3 लकीर है, इतनी इतनी सी। कितनी है? अरे आप मुस्कुरा के कह रहे, देखा कभी आपने? आपको मेरा माथा नहीं चमका कभी? अच्छा नहीं चमका तो मेरी आंख पर कोई लटक रहा है कुछ? मेरे भोलेनाथ तुम किस भूल भुलैया में? मैं ऐसा नहीं कि मैं आज आपको अपनी ख्याति विख्याति बताने आया हूं। आपने कभी जी भर के मेरी तरफ देखा ही नहीं। मुझे तुम हिस्सा में बांटते रहते हो कभी कभी। मेरा यहां भी बंटवारा कर देते। मेरी आंखों पर देखा कोई लटक रहा है क्या? वो भी नहीं देखा क्या? तो ये किसका सूचक होता है? मैं भोलेनाथ तो नहीं हूं, लेकिन कुछ तो है। आप जिस दिन मुझे जी भर के देख लोगे, उस दिन आपके अंदर तृप्ति आ जाएगी। कन्हैया तो खेलते थे गोपाल के साथ, बाल गोपालों के साथ, लेकिन उतने टाइम के लिए तो सब आनंद लेते थे। कन्हैया जैसे ही तो फिर भूल जाते थे। भूलना नहीं चाहिए किसी। जय हो जय हो। अपनों को सदा याद करते रहना चाहिए और अच्छी बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और बुरी बात को भूल जाना चाहिए। किसी बुरी बात को गले में गांठ लगा के मत लटकाओ, नहीं तो वही हमारी आपकी पराजय कर देगी। कैसे? जैसे मंत्रा ने माता महारानी केकई को जिस तरह से भरा, हमारे परिवार टूट गया, विनाश कर दिया। हे संतों महात्माओं, रामचंद्र जी ने 11,000 वर्ष तक का ब्रह्मचर्य का पालन किया। आपके घर में मैं रहता हूं, देवी कहती है लाओ तुम थके हुए आए होगे हाथ। मैंने नहीं बिल्कुल, मैं थका आया हूं, मरा आया हूं, गिरा आया हूं। कभी लगता है ना लाओ भाई? नहीं। मैंने अगर आपकी साधना में किसी के दूसरे का हाथ लगा तो कहीं ना कहीं आप उसमें विचलित तो होंगे। मैं वही तो आपको समझा। है संतों महात्माओं, निष्कंटक राज्य किया। आपकी साधना, आज मैं पुजारी से भी कहा था कि तुम सीधे हो, सच्चे हो, गंभीर हो, लेकिन मर्यादा में रहना। और यहाँ भी जो आपके साथ जो खड़े रहते हैं, इनको भी मर्यादा में रखना। मैं आज तुमसे बेहद खुश हूँ। क्यों? मैंने तुमको कई बार लताड़ दी, मैंने तुमको कई बार अपनी जो गर्म मिजाज है उससे भी मैंने तुम्हें देखा, लेकिन तुम्हारे अंदर उसके बाद भी गंभीरता। मैं तुम्हारी गंभीरता का कायल हूं। मैं कुछ गलत तो नहीं बोला? मैंने एक बार नहीं, मैंने 3 बार उनको बुला के उनके सर पे हाथ फेरा। आज इसलिए कुछ बाबा अलग करना चाह रहे, अलग होने वाला है, अलग होने वाला भी है। मैंने कहा समय बहुत कम है और कम समय में मुझे बहुत काम भी करने, काम करके मुझे और जब छोड़ूंगा ना शरीर, आपके सामने छोड़ूंगा। जो भी वचन दे श्री रामचंद्र जी के भवन में एक देवदूत आया, बोला महाराज, कथा में आनंद आ रहा है। भगवान श्री रघुनाथ जी के भवन में एक देवदूत आया, मुझे इंद्र ने भेजा।
भगवान राम के पास आकर वो देवदूत बोला, ये इंद्र ने भेजा। मुझे इंद्र ने भेजा है। सूत जी कहते हैं, विप्रो अतः आप मुझसे एकांत में मिलिए। सार्वजनिक चर्चा नहीं, मुझे एकांत में कहना है। वैसे मैं आम बात को हमेशा कह देता था, आज हम पुजारी थे तब उस समय कोई नहीं था। कुछ चीजें ऐसी है, मैं सबको भी समझाता हूं एकांत में, अपनी जगह पर स्थिर रहो। अगर स्थिर रहोगे तुम्हारा कद बहुत आगे चला जाएगा, और विचलित रहोगे तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। बोलो बालाजी सरकार की जय। तब भगवान श्री राम ने एकांत में जाकर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मैं जब तक इस देवदूत के साथ बैठकर वार्तालाप करूं तब तक कोई यहाँ न आवे। लक्ष्मण जी को बुला लिया भगवान श्री रघुनाथ ने। लक्ष्मण मैं इस देवदूत से बात करता हूं, और जब तक मैं इसके साथ अंदर बैठा हूं एकांतवास में, तब तक मेरे भवन कक्ष में कोई भी न आ पावे। यदि कोई आएगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। अगर कोई आएगा भी तो उसे क्या दिया जाएगा? अतः तुम राजद्वार पर उपस्थित रहकर इस बात की ओर दृष्टि रखो कि कोई न आए और किसी के लिए पद का प्रसंग उपस्थित न हो जाए। ऐसा कोई घटना ना आ जाए, कोई आ ना जाए, कोई आ नहीं जाए, लेकिन ये प्रसंग न बन जाए। भगवान राम ने पहले सचेत कर दिया, राजद्वार पर खड़े होकर तुम केवल यहाँ पर रखवाली करो। जब तक मैं अंदर इस देवदूत से चर्चा करता हूँ तब तक कोई अंदर न आवे। लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छा कहकर आज्ञा स्वीकार की, और वे स्वयं राजद्वार पर खड़े होकर पैरा तैरने लगे। राजद्वार पर भगवान राम की गुफ्तगू चल रही है। अंदर भवन में लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं। इधर देवदूत ने श्री राम के साथ वार्तालाप प्रारंभ किया। इंद्र तथा अन्य स्वर्गवासियों का संदेश सुनते हुए उसने इस प्रकार कहा, महाभाग आपने रावण का विनाश करने के लिए ही भूतल पर अवतार धारण किया है। आपने रावण का वध करने के लिए इस मृत्युलोक पे भूधार में बालाजी का अवतार जहाँ क्यों हुआ है? यहाँ पर अधर्म के विनाश के लिए मेरे बाबा बालाजी का अवतार क्यों हुआ है? अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना। अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना। यहाँ वो देवदूत कह रहा है, हे राघवेंद्र सरकार, आपका अवतार रावण का वध करने के लिए हुआ, किया अवतार धारण किया था। अच्छा, वो दुष्ट मारा गया और त्रिभुवन का कष्टक दूर हो गया।